एपिसोड की शुरुआत में जियान अपने घर पर किन की फैमिली के साथ डिनर के लिए बैठी होती है। वो किन को इग्नोर कर देती है। किन के पेरेंट्स के सामने उसका इंप्रेशन खराब हो जाए, इसीलिए वो बोलती है कि उसकी मॉम ने उसे फोर्स किया था यहाँ आने के लिए, वरना वो यहाँ आती नहीं। वहाँ सबके सामने उठकर खड़ी हो जाती है। किन के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। जियान उन्हें डायरेक्टली किन को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। किन के डैड किन को बोलते हैं कि जियान उनकी फैमिली के लायक नहीं है। वो पहले बहुत डिसेंट थी, पर अब कितनी चेंज हो गई है। वो किन को लाइक नहीं करती है, पर किन बोलता है वो उसे बहुत लाइक करता है। वो ऐसा जानबूझकर कर रही है। उसके डैड बोलते हैं अभी तुम्हें बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जियान पर। जियान रोड पर चल रही थी, उसके डैड का टेक्स्ट आता है। वो उसे अभी घर ना आने का सजेशन देते हैं क्योंकि मॉम बहुत गुस्से में होती हैं। जियान फिर जेंग से मिलने कंप्यूटर कैफे चली जाती है। जेंग उससे पूछता है उसे क्या हुआ है। जियान सब कुछ बोल देती है और उसने कुछ खाया भी नहीं होता है। जेंग उसे खाने के लिए अपने घर लेकर जाता है, पर जियान जाना नहीं चाहती थी। जेंग फिर भी उसे लेकर चला जाता है। उसके पेरेंट्स को जियान के बारे में पहले से ही पता होता है। जेंग ने उनको बोल दिया होता है। जेंग की मॉम जियान के लिए बहुत सारे डिशेस बनाती हैं जो कि उसके फेवरेट थे। जियान को उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। डिनर के बाद जियान की मॉम उसे एक ब्रेसलेट देती है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए जियान उससे नहीं लेती है। जेंग की मॉम बोलती है ये फ्यूचर में भी उसी का है। जेंग जियान को घर छोड़ने जाता है और बोलता है वो ब्रेसलेट उनकी घर की सारी डॉटर इन लॉज के पास है, तो फ्यूचर में वो जियान का ही होने वाला है। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। जियान घर आकर देखती है कि उसकी मॉम एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही होती है और उसके डैड भी उनसे झगड़ा करके कहीं चले गए थे, पर वो कल तक आ जाएंगे। जियान अकेले ही न्यू ईयर डे को टीवी देख रही होती है। फिर वहाँ चुआन और उसकी फैमिली आती है। वो सब एक साथ लंच करते हैं। चुआन जियान से पूछता है क्या जेंग को पता है कि वो न्यू ईयर में अकेली है। जियान बोलती है उसकी मॉम वैसे भी नाराज है, वो जेंग को ये सब बताकर उसका न्यू ईयर खराब नहीं करना चाहती है। फिर चुआन भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। जियान सारा टाइम अकेली होती है। फिर उसे जेंग का कॉल आता है। जेंग उसके घर के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। जियान पूछती है वो यहाँ कैसे आया। जेंग बोलता है चुआन ने उसे बता दिया था कि वो घर पर अकेली है। फिर वो दोनों एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। जेंग उसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आया होता है। जियान उन्हें खाकर खुश हो जाती है। तभी डोर पर नॉक होता है। जियान के डैड वापस आ गए थे। देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। जियान जल्दी से जेंग को छुपने के लिए बोलती है, बट जेंग बोलता है वो उसके डैड से मिलेगा और उनसे बात करेगा, लेकिन जियान उसे उसके रूम में भेज देती है। जियान फिर डोर ओपन करती है। उसके डैड अंदर आते हैं और डम्पलिंग्स देखते ही बोलते हैं कि क्या ये तुमने बनाया है। फिर वो उसे खाने लगते हैं। तभी उनकी नजर जेंग के कोट पर पड़ती है। जियान उसे छुपाने का ट्राई करती है, लेकिन डैड ने उसे देख लिया होता है। जियान के डैड बोलते हैं ये मेरा नहीं है और ये जेंस स्टाइल है, मतलब ये तुम्हारा भी नहीं है, और चुआन का ये स्टाइल है नहीं, मतलब शायद तुम्हारी मॉम मुझे चीट कर रही है। ये सोचकर वो रोने लगते हैं और बोलते हैं वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती थी, इसीलिए शायद उसे कोई और मिल गया है। उधर जेंग जियान के रूम को अच्छे से देख रहा होता है। तभी उसे डैड की सारी बातें सुनाई देने लगती हैं। वो उसके डैड के सामने आ जाता है और बोलता है ये कोट उसका है और वो जियान का बॉयफ्रेंड है। उसके बाद डैड जेंग को क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है। ये सुनते ही जियान बोलती है ये कैसा क्वेश्चन है। उसके डैड फिर पूछते हैं कि वो क्या करता है। जेंग बताता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेकर स्टडी कर रहा है। डैड को इसका मतलब समझ नहीं आता है। जेंग नोटिस करता है कि डैड के पास चेस है, इसीलिए वो उन्हें चेस का एग्जाम्पल देकर समझाने लगता है। जियान के डैड को तो कुछ समझ नहीं आता है, पर फिर भी उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों चेस खेलने लगते हैं। जेंग उनको हरा देता है। जियान बोलती है उसे डैड को जीतने देना चाहिए था, तो जेंग बोलता है अगर वो उन्हें जीतने देता तो वो जेंग को गलत समझते। उन्हें लगता कि जेंग डैड को अच्छा प्लेयर नहीं समझ रहा। जियान के डैड को जेंग बहुत अच्छा लगता। उन्हें जेंग की ऑनेस्टी बहुत पसंद आती है। फिर वो उसे अपने सोशल मीडिया पर भी ऐड कर लेते हैं। जेंग के जाने के बाद जियान उसके डैड को बोलती है वो मॉम को कुछ ना बोले, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि उन्हें सब पता चल गया है, जियान अपने एग्जाम में फेल हो गई है। जियान अपने डैड को बोलती है इस बार तो वो जिंदा नहीं बचने वाली है। दूसरी तरफ जेंग को प्रोफेसर शी का कॉल आता है।
वो जल्दी से एक्सवी कंपनी में अपने इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। जेंग को वापस होम टाउन आना होगा। जेंग जिसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे जियान की मॉम जियान को बहुत डांट रही होती हैं। जेंग की वजह से ही उसके मार्क्स इतने कम आए हैं। जियान बोलती है उसे इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मॉम बोलती है जेंग एक स्लम में रहता है, वो एक गरीब फैमिली से आया है, वो हमारे लायक नहीं है, उसकी फैमिली बैंकरप्ट भी हो गई है। जियान बोलती है आपने उसके बारे में इतना सब पता लगा ही लिया है तो ये भी जान लीजिए मैं उसे छोड़ने नहीं वाली हूँ। उसके डैड उन दोनों को शांत करने का कोशिश करते हैं, पर जियान उसकी मॉम को डायरेक्टली बोल देती है कि वो जेंग के साथ ब्रेकअप नहीं करने वाली है। दूसरी तरफ जेंग वापस अपने डॉर्म आ गया होता है और जियान के साथ वीडियो कॉल में होता है। वो उसे सब कुछ बता रहा था। जेंग एक्सबी कंपनी में जाता है। वहाँ उसका सीनियर मिस्टर काओ बहुत रूड होता है। जेंग के साथ फिर जब मीटिंग स्टार्ट होती है, वहाँ के मैनेजर मिस्टर जियाओ एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं। वहाँ पर जी भी होता है। कोई भी मिस्टर जियाओ के प्रोजेक्ट में कोई भी बुराई नहीं करता है। फिर मिस्टर जियाओ जेंग से पूछते हैं, तब जेंग उन्हें बहुत सारे कंप्लेंट्स करता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी गलतियां हैं। मिस्टर जियाओ जेंग को बहुत पसंद कर लेते हैं। फिर जी जेंग से बात करने आता है और बोलता है उसके डैड ने उसे भेजा है यहाँ पर इससे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। जेंग उसे ज्यादा बात नहीं करता है। जेंग मिस्टर जियाओ के पास आता है अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए और मिस्टर जियाओ उसे एक साइट देते हैं और बोलते हैं कि इसे हैक करो। जेंग उसे कुछ टाइम में ही हैक कर देता है। मिस्टर जियाओ बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जेंग के जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि ये कॉलेज स्टूडेंट कैसे इतनी बड़ी साइट को हैक कर सकता है। जियान और जेंग फोन पर बात कर रहे होते हैं। जेंग बोलता है उसका ऑफिस डोम से 16 किलोमीटर दूर है, उसे आने जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। फिर जियान उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। जेंग फिर जियान के डैड का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा होता है। वहाँ वो देखता है कि जियान के डैड ने अधिकतर पोस्ट में पोएम्स लिखा होता है, इसीलिए वो भी पोएम के जरिए ही उन्हें कमेंट करता है। जियान के डैड उसकी मॉम को समझा रहे होते हैं ताकि वो जियान को माफ कर दे और उससे बात कर ले। तभी वो जेंग का नोटिफिकेशन देखकर डर जाते हैं और उसकी मॉम से फोन छुपाने लगते हैं। मिस्टर जियाओ एक प्रोजेक्ट में फंस गए होते हैं। जेंग उनके पास आ जाता है। मिस्टर जियाओ उससे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए बोलते हैं। जेंग बहुत इजीली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। फिर मिस्टर जियाओ उसे वहीं रुककर उनकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। फिर दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। फिर जेंग अपने बारे में बताता है कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उसके पेरेंट्स के सारे लोन क्लियर करने हैं और उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली के सामने अपनी पिक्चर अच्छी करनी है। मिस्टर जियाओ बोलते हैं वो भी यंग एज में उसकी तरह ही थे। उसे जेंग से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। वो जेंग को और ज्यादा अच्छी तरह से काम करने को बोलते हैं ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सके और बोलते हैं कि क्या ये कॉलेज का रिलेशनशिप सिर्फ कॉलेज तक ही है। जेंग बोलता है वो जियान से ही शादी करेगा, वो उसके बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये सुनकर मिस्टर जियाओ स्माइल करते हैं। जेंग और मिस्टर जियाओ साथ में ड्रिंक करते हैं। मिस्टर जियाओ बोलते हैं वो भी जेंग की तरह अपने टाइम पर बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग थे और जब भी वो जेंग को देखते हैं उन्हें उनके कॉलेज डेज की याद आने लगती है। दोनों यहाँ अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं। फिर वेकेशन खत्म हो जाता है। सब वापस यूनिवर्सिटी लौट आते हैं। जियान किंचू और जाओ को बताती है कि उसने जेंग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और वो दोनों ये बात जेंग को ना बताएं। फिर किंचू जाओ से डुआन के बारे में पूछती है। जाओ बोलती है उसने डुआन के साथ पूरे वेकेशन में बात ही नहीं किया है। तो किंचू पूछती है तुमने चुआन को दिखाने के लिए डुआन को हाँ बोला था ना? तब जाओ हाँ बोलती है। फिर हम जियान को देखते हैं जिसने अपना घर शिफ्ट कर लिया होता है। चुआन और हुए उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उसने जेंग के ऑफिस के पास ही घर लिया था। तो चुआन पूछता है तुम दोनों साथ में रहने वाले हो क्या? जियान बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमने एग्जाम में फेल होने वाली बात मेरी मॉम को बता दिया था, याद है ना? फिर चुआन मुंह बनाने लगता है। वो जेंग को ये सब बताने से मना करती है क्योंकि उसने जेंग को बोला है कि वो कल आने वाली है। फिर सब एक साथ रेस्टोरेंट में आते हैं। चुआन सबको जेंग की पोएम सिखा रहा होता है जो जेंग ने जियान के डैड के लिए लिखा था। जाओ बोलती है नेक्स्ट टाइम तुम मेरे पास आना, मैं हेल्प कर दूंगी। चुआन जाओ से बात करने का ट्राई करता है पर जाओ उसे फुल्ली इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ जेंग आ जाता है। सब जेंग से जियान के बारे में कुछ बताने के लिए बोलते हैं। जेंग बोलता है उसमें कमियां तो स्टार्स जैसी हैं पर वो मेरी लाइफ की सन है। सब हंसने लगते हैं।
जियान उसके हाथ से जेंग की आंख को पकड़ लेती है और जेंग उसे पहचान जाता है और उसके हाथ को किस करने लगता है। सब उनको देखकर चीयर करते हैं कि वो कितने परफेक्ट कपल हैं, साथ में कितने अच्छे लगते हैं। डिनर के बाद जियान जेंग को उसका न्यू रूम में ले जाती है, जो कि उसने उनके सीक्रेट रूम की चीजों से डेकोरेट किया था। उसने सब उसके होम टाउन से मंगाया होता है। ये सब देखकर जेंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो जियान को थैंक्स बोलता है। जियान उसे बोलती है कि अब वो ऑफिस से घर आकर सो सकता है। उसने उसके ऑफिस के बहुत क्लोज ही ये घर लिया है। जेंग उसके क्लोज आता है और इंटीमेट होने वाला था, पर जियान रेडी नहीं होती है, इसीलिए जेंग उसे फोर्स नहीं करता है। जेंग फिर जियान को एक कार्ड देता है और बोलता है उसे कभी भी उसकी जरूरत हो तो वो उसे यूज कर ले। जियान मना करती है लेने से, पर जेंग बोलता है उसने कंप्यूटर भी तो लिया था ना उससे, अब से ये कार्ड जियान का ही है। जियान फिर उस कार्ड को ले लेती है। नेक्स्ट डे जियान अपने इंटर्नशिप के लिए जाती है। वहाँ फेई भी आई होती है और यिंगशी को किन की कंपनी में चांस मिला होता है। उनके टीचर उनके एक ग्रुप में कम से कम काम करने को बोलती हैं। यिंगशी बोलती है उन्हें फेई को उनके साथ लेना चाहिए। किंचू और जियान हाँ बोलते हैं। फिर जियान और किंचू वॉशरूम में होती हैं। जियान किंचू को उसके और किन के फैमिली वेडिंग फिक्स की बात बताती है और कैसे उसने उससे मिसबिहेव किया। किंचू शॉक्ड हो जाती है और उनकी बातें फेई सुन लेती है। वहाँ किन जियान से मिलने आता है। यिंगशी उसके पास जाती है और साथ में लंच करने को बोलती है, पर किन उसे इग्नोर करके जियान के पास चला जाता है। यिंगशी बहुत हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। फेई शी को सब बता देती है किन और जियान की फैमिली मीटिंग्स के बारे में। जियान किन के साथ कैफे जाती है और उसे बोलती है जेंग उसका बीएफ है और किन ये सब करना बंद कर दे। उसकी लाइफ में किन उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किन का दिल टूट जाता है। किंचू जियान से पूछती है क्या हुआ है। जियान बोलती है उसे किन के साथ सब क्लियर कर लिया है, अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे से यिंगशी जियान से बहुत रूडली बात करने लगती है। उसके ऊपर बहुत हार्ड काम का प्रेशर आ जाता है। जेंग उसे डिनर के लिए मैसेज करता है। जियान बोलती है उसे बहुत सारा काम है, इसीलिए आज वो लेट हो जाएगी। जाओ को हम देखते हैं। दुआन उसके लिए खाना लेकर आया होता है। जाओ उसे बोलती है उस दिन उसने जो हाँ बोला था उसका कोई मीनिंग नहीं था। दुआन स्माइल करता है और बोलता है उसे सब पहले से ही पता था। जाओ सिर्फ जुआन को दिखाने के लिए उसे हाँ बोली थी। जाओ रिलीफ होती है क्योंकि वो डुआन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। डुआन वहाँ से जाओ को बाय बोलकर चला जाता है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। उसने ये सब सिर्फ जाओ को दिखाने के लिए बोला होता है। जियान बस स्टॉप पर जेंग का वेट कर रही थी और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। किन उसे देख रहा होता है और वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ने जाता है। जियान उससे मना करती है, पर किन उससे बात करने का ट्राई करता है। तब वहाँ जेंग आ जाता है। जियान उसके पास चली जाती है। जेंग उसे बोलता है जियान मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे दूर रहो और उससे भूल जाओ। किन बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर तुम उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते जैसा मैं दे सकता हूँ। वो यहाँ बस स्टॉप पर अकेली थी, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। तुम जियान को डिजर्व नहीं करते हो। जियान दोनों को चुप करा देती है और किन को बोलती है ये उसका डिसीजन है, अगर किन उसे रिस्पेक्ट करता है तो उसकी लाइफ के डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करे। किन और कुछ बोल नहीं पाता है। जियान जेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। किन उनको जाते हुए देख रहा होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।